हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, प्रोवर्ब जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज़ करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे द लाइक ऑफ फ्रेज के बारे में। द लाइक ऑफ एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका हिंदी में मतलब होता है के टक्कर की या फिर की तरह की। देखिए, जब भी बात इंग्लिश फ्रेज की आती है तो मैं आपको बोलती हूँ उसे वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेट मत कीजिए, नहीं तो आपको इसका एक्यूरेट मीनिंग नहीं समझ में आएगा। इसे हमें ये समझना है कि इसे किस सेंस में यूज करते हैं, किस सिचुएशन में इसको यूज किया जा सकता है। तो ये जो फ्रेज है द लाइक ऑफ, इसको हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेन जो है कंपैरिजन की बात आती है, तो इसे दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है जिसमें कोई एक एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छा काम करता है। वैसे एम्प्लॉय तो बहुत सारे हैं, पर वहाँ पर कई बार किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा तारीफ देकर बोलते हैं ना, काम तो सब करते हैं लेकिन इसके टक्कर का काम कोई नहीं करता। तो उन सब में कोई एक चीज़ सबसे सुपीरियर होती है, बाकी बाकी भी वही चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई एक सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट होता है। तो इस सिचुएशन में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कहना हो कि पूरे क्लास में ये सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, इसके टक्कर का कोई नहीं है। तो वहाँ इस तरीके से भी यूज़ होगा। इसके अलावा कई बार होता है कि हम किसी चीज़ का एग्ज़ाम्पल देके बोलते हैं, बिल्कुल इसी तरह का चीज़ मुझे चाहिए। यहाँ पे पॉज़िटिव वे में यूज़ होता है, ठीक है? जैसे कि कोई चीज़ है जिसकी जो क्वालिटी है, कोई सामान है मान लीजिए, ठीक है? उसकी जो क्वालिटी है, उसको एग्ज़ाम्पल देके हम कहते हैं बिल्कुल इसी तरह की क्वालिटी का मुझे सामान चाहिए। तो इस तरीके से भी इस फ्रेज़ का हम यूज़ करते हैं। चलिए हम थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द पीपल और थिंग्स सिमिलर टू समवन और समथिंग स्पेसिफाइड। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ या फिर कोई इंसान किसी दूसरी चीज़ या फिर इंसान की तरह हो। वो तरह उस तरह से होगा, लेकिन उसका हम यूज़ जो है अलग-अलग तरीके से करेंगे। कभी जो है हम उस पॉज़िटिव वे में कहेंगे हाँ, हाँ, बिल्कुल इसकी जो क्वालिटी है ना, मुझे भी यही क्वालिटी चाहिए। और कभी-कभी हम क्या करेंगे कि कंपैरिज़न में ऐसे बोलेंगे, इसके जैसा तो कोई नहीं है, ठीक है? इसकी टक्कर में कोई नहीं है। इस तरीके से हम अलग-अलग सिचुएशन में इस इंग्लिश फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में द लाइक ऑफ इंग्लिश फ्रेज़ की मीनिंग को तो समझ ही लिया। अब हम देखेंगे इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, दे आर कंपीटिंग विद द लाइक्स ऑफ एमएनसीज़। वे लोग एमएनसीज़ की तरह की कंपनियों से मुकाबला कर रहे हैं। चलिए हम इसका एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। We haven't seen the like of मोहम्मद अली since he retired. मोहम्मद अली के रिटायर होने के बाद हमने उनके टक्कर का कोई नहीं देखा। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में द लाइक ऑफ इंग्लिश फ्रेज की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जी हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बस सुनने से ये फ्रेजेस हैं और ईडियम से आपको बस दिमाग में स्टोर होगा, लेकिन जब बात आएगी इंग्लिश बोलने की या फिर इंग्लिश लिखने की, तो आपको वक्त पे याद नहीं आता जब तक कि आप उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ कंजक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, यू कांट ईट स्वीट, फिल इन द ब्लैंक, यू फिनिश योर डिनर। यहाँ पे लेस्ट शुड का यूज होगा या फिर अनलेस का। नेक्स्ट सेंटेंस है, वेट फॉर मी, फिल इन द ब्लैंक, आई कम बैक। यहाँ पे अंटिल का यूज होगा या फिर जस्ट एज, इन द सेम वे का। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डजंट ईट एनीथिंग, फिल इन द ब्लैंक, ही वर्शिप्स। यहाँ पे लेस्ट शुड का यूज होगा या फिर अंटिल का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई कॉल्ड हिम, फिल इन द ब्लैंक, ही डिडंट कम हियर।
यहाँ पे एज़ इफ का यूज़ होगा या फिर फॉर ऑल दैट का। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टडी हार्ड, फिल इन द ब्लैंक, यू फिल इन द ब्लैंक, फेल। यहाँ पे लेस्ट शुड का यूज़ होगा या फिर जस्ट एज इन द सेम वे का। लास्ट सेंटेंस है शी टॉक्स, फिल इन द ब्लैंक, शी इज एन ओल्ड वुमन। यहाँ पे फॉर ऑल दैट का यूज़ होगा या फिर एज इफ का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू कंजक्शन की प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने द लाइक ऑफ इंग्लिश फ्रेज की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस फ्रेज का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।